हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम अपने एलसीएम और एचसीएफ की 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं। अब हम आगे उन्हें कंटिन्यू करते हुए हम तीसरी वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12 के ऐसे 2 गुणजों का लघुत्तम समावर्त इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 के 2 गुणज मतलब गुणा में, मतलब उनके पहाड़े में आने वाली या उनके गुणा में आने वाली। और दोनों संख्याओं में क्या है, जो 12 है ना वो कॉमन है। अगर जो चीज़ कॉमन होती है वो हमारा क्या होती है, वो हमारा एचसीएफ होती है। क्या होती है? हमारा एचसीएफ होती है। तो 12 हमारा क्या है? एचसीएफ है। एलसीएम क्या है हमारा? 1056। और पहली संख्या भी हमें दी रखी है, तो हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ हमारा कितना है? 1056। और एचसीएफ हमारा कितना है? 12। पहली संख्या हमारे क्वेश्चन में कितनी दी रखी है? 132। और दूसरी संख्या क्या हमें ज्ञात करनी है? दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर 1056 इंटू 12 अपॉन 120। 120। 12 एकम 12, 12 एकम 12। फिर 11 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 11 ना 99, 11 6 66। कितना आएगा? हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 96। कितनी आ गई? 96। आगे का क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या आ जाए, क्या आ जाए? छोटी से छोटी संख्या। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम एलसीएम करेंगे। और इसी की जगह अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, इसी के नीचे जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे उसमें? तो हम उसमें एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हम क्या पूछा गया इसमें? छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की गई, तो इसमें हम क्या करेंगे? एलसीएम। तो हम इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखे हैं इतने सिंपल, क्योंकि इसमें मैं आपको समझा सकूं कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या करना है। अब हम इसे करते हैं। 2 चौको 8, 2 पहिया 10, 2 छक्के 12, 15, 10। 2 से फिर करेंगे 2, 3, 15 और 5। फिर 2 से करेंगे 5, 3, 15 और 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 5 का 5 आ जाएगा। 3, 5 और 5। 5 एकम 5। ये आ गया। कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 इंटू 3 120। अब हम आगे करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 42, 56, 63 को पूर्णतः विभाजित करे। अब हम इसमें भाग विधि अपनाएंगे। वैसी विधि से नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? भाग विधि से। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ती है। बड़ी संख्या में
उस संख्या का भाग देते हैं जो इसके सबसे ज़्यादा पास में हो। तो 42 पास में या 56 पास में है? 42 56 पास में ना, तो हम 56 से देंगे। एक बार देंगे, एक बार जाएगा, घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब हम इसे डिवाइड, और तब तक भाग देना है जब तक ये पूरी तरीके से विभाजित ना हो जाए। कैसे ना हो जाए? पूरी तरीके से विभाजित ना हो जाए। 7 8 56, कितनी बार गया? 7 बार। अब हम देखेंगे ये हमारा जो 7 है ना, वो इसे डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, इसे भी तब तक डिवाइड करना है जब तक ये पूरी तरीके से विभाजित ना हो जाए। तो ये तो एक ही बार में चला गया। तो हमारा HCF कितना आया? HCF बराबर कितना आया? 7 आ गया। कितना आया? 7 आ गया। अब हम आगे करेंगे। आगे क्या क्वेश्चन दिया हमें? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष पद बचे। पहले क्वेश्चन कहाँ तक था? सिर्फ इतना था कि मतलब विभाजित कर दे। कितना? विभाजित कर दे। अब क्या आ गया कि उसमें 7 भी शेष बचना चाहिए। कितना? 7, कुछ भी शेष बचना चाहिए। 7 बचे, 4 बचे, 5 बचे। और इस क्वेश्चन में 7 दिया है, किसी क्वेश्चन में 5 देंगे, किसी में 6 देंगे। इसलिए हम, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या मतलब अगर न्यूनतम संख्या आ जाए तो घबराना नहीं। न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम मतलब भी तो छोटा होता है ना। तो हम इसे कर लेंगे। क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या दी रहा है तो क्या करना होता है? बोलिए, क्या करना होता है? एलसीएम। क्या करना होता है? एलसीएम। 2 से फिर देंगे, 5 6, 2 दूनी 4, 5 3, 2 एकम 2, 5 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5। ये आगे कर लेंगे ऐसे करके। फिर यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 और 3, 40 इंटू 3 कितना आएगा? 120। अब ये तो वो संख्या आ गई जो इन सबसे विभक्त थी, पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। ये तीनों से डिवाइड हो जाएगी, फुल डिवाइड हो जाएगी। कितनी? एकदम पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो इसमें 7 शेष बचे। इससे भी विभक्त करें तब भी 7 शेष बचे, इससे भी विभक्त करें तब भी 7 बचे, और इससे विभक्त करें तब भी 7 बचे। तो हम, ये तो पूरी तरह डिवाइड है, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 127। 127 ऐसी संख्या है, अगर 8 का भाग देंगे तब भी 7 बचेगा, 10 का भाग देंगे तब भी 7 बचेगा, और 12 का भाग देंगे तब भी 7 बचेगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। वह छोटे से छोटी संख्या, वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है। इसमें कितना बच रहा था? 7 शेष बच रहा था, और इसमें क्या? 1 शेष बच रहा। और क्या ज्ञात करना है? छोटी से छोटी संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। किस में करना है? कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे करते हैं। इसी तरीके से मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जम के प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी, हर एक टाइप क्लियर करके चलेंगे हम, और हर एक टॉपिक पढ़ेंगे। हम आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्रत्येक दशा में इतना इतना शेष बचे और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्रत्येक दिशा में इतना शेष बचने से प्रत्येक दिशा में पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम क्या करेंगे? इसमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो हम इसका भी एलसीएम करेंगे।
15, 21, 32 और 60। 2 7 14, 15, 21, 2 6 30। फिर 2 से 8, 21, 15, 7, 30। 30 भी तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ तो 30 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा? 15 आ जाएगा, यहाँ 30, ये 15। फिर उसके बाद कितने से करेंगे? 3 से कर देंगे। 7, 5, 21, 8 और 5। 21 भी, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 5 से कर देंगे, 8 बचा लेंगे, 7 और 7। फिर उसके बाद कितने से कर देंगे? 7 से कर देंगे, 7 एकम 7 और फिर 8 बच जाएगा। फिर इसे 8 से कर देंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। कितना आया? 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 8। तो हम करेंगे 8 × 5 40। पहले हम देखेंगे कि इसमें 0 बढ़ता है, 0 बनता है तो वही हम कर देंगे। 40 + 3 कितने आएंगे? 120। 120 × 4 कितने आ जाएंगे? 48। और 448 × 7 कितने आ जाएंगे? 7 8 56, 5 28 और 5 कितने हो जाएंगे? 30 और 3 33। कितना आ गया? कितना आ गया हमारा? 3360। अब इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक 11 घटाने पर। अगर यहाँ घटाना दिया रहा है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे संख्या। अगर हम इसमें जोड़ देते हैं संख्या तो कितनी आ जाएगी? यहाँ जगह नहीं बची है ना, इस वजह से ये हो रहा है। 311 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 11। ये इतना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक में पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनसे विभाजित होने वाली, जो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संख्या ज्ञात कर लेंगे और उसमें 11 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे, जिससे हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है? घटाने पर। अब देखिए हमें ये संख्या है, ये संख्या हमारा आंसर है। अगर हम इसमें से 11 घटा देते हैं तो पूरी ये इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 11 घटाने पर वो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये ऐसी संख्या है जिसमें 11 घटाने पर हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये वाली। ये इन सब से पूर्णतः विभाजित है। इस तरीके से करना है। हम आगे करते हैं। देखो उसमें क्या था? घटाना था। और इसमें क्या है? जोड़ना। इसमें क्या लिखा है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें आप सही से समझिएगा, इसमें स्पेस भी है। वह छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या करना है हमें? सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या करना है हमें? मैंने आपको बताया छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम। क्या करना होता है? एलसीएम। और एलसीएम में हमेशा याद रखो, जोड़ना हो या घटाना हो वो हमेशा बाद में करते हैं। एलसीएम लेने के बाद करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेने के बाद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा काम क्या है एलसीएम वाले क्वेश्चन में? सबसे पहले हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। वो वहाँ जगह नहीं थी ना तो सही से नहीं समझ पाए। अभी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही से समझेंगे।
2 एकम 2, 2, 1 6, 1 8, 2 7, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नब्बे 18, 27, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 9 और 27। फिर 2 से 2 दूनी 4, सीधा 4 से ही कर देते हैं। किससे कर देते हैं? सीधा 4 से कर देते हैं। 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 9, 3 नम्बर 27। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 9, फिर 3 एकम 3। अब हम करके देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यही तो था। 2 फिर 2 फिर 4 3 3 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौको 32 इंटू 3 चौको 9, 9 तिया 27। इसका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 14 21 22 इंटू 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 4 6 और 8। कितना आया? 864। कितना आया? 864। अब इसमें क्या लिखा है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर, मैंने आपको बताया था अगर जोड़ना लिखा हो तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? घटा के देखिए। 14, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना? 5। इसमें भी 5 और 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था? वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है? वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर अगर हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी और ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित है। इसमें क्या लिखा है? वह छोटी से छोटी संख्या। आप बस इतना याद रखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर यहाँ जोड़ना लिखा है तो हमें घटाना है, और यहाँ घटाना लिखा है, इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो तो जिन्हें समझ में आ गया वो तो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। पहले संख्या निकाल लेंगे फिर उसमें से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, अगर 9 घटाते हैं तो ये संख्या आ जाएगी, अगर इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी जो पूर्णतः विभाजित है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप याद रखिए, अगर जोड़ना लिखा हो तो हमें घटा देना है, और अगर घटाना लिखा हो तो हमें जोड़ देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 58, 98 और 130 शेष बचे। तो हमें इनका अंतर देख लेना है। सबसे पहले हम इन संख्याओं को उतार लेंगे। 60, 72, 140, 38, 50, 62, 58, 30। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है? 10। हर का अंतर कितना आ रहा है? 10। कितना अंतर आ रहा है? 10। तो हम इससे 10 को अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है।
4 30, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 5 4 7 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजा 10। फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 15, 2 नम्बे 18, 27 और 35। फिर एक बार 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 15, 9, 27 और 35। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिको 9, 3 नम्बर 27 और 35। 35 तो कटेगा नहीं 3 से। फिर करेंगे आगे, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, 35 5। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 और 35। फिर करेंगे काय से, 5 से, और फिर 5 से यहाँ 7 आ जाएगा। फिर करेंगे 7 से। अब हम इन्हें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजा 80। 80 इंटू 3 बार 3 है, 3 नंबर 27, फिर 7। तो गुणा कर देंगे, 7 8 56, 5 और 8 दूनी 16, 16 5 21 इंटू 7, 0, 42 की 2, हासिल 4, 7 4 11, 1, 14 1 15। कितना आया? 15,120। अब इसमें क्या लिखा है, कितना शेष बच रहा था? हर किसी में कितने का अंतर आ रहा था? 10 का अंतर आ रहा था। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 10 घटा देंगे। -10 बराबर आ जाएगा 15,110। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बकाया हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बकाया हैं। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। हम इस टाइप के पूरे क्वेश्चन करेंगे। छोरी वाले क्वेश्चन से हम बहुत डर जाते हैं ना, तो हम इस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हम अभी इतना ही कर रहे हैं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टाइप बकाया हैं। अब हम कल एक नया वीडियो बनाएंगे।